अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस में क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 15 के। चैप्टर हमारा रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो देखिए बात करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट ए है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो कि डक्टलेट ग्लैंड्स कहते हैं, जो डक्टलेस होते हैं क्योंकि इनमें कोई डक्ट नहीं होती, तो ये क्या रिलीज करते हैं हमारे ब्लड की स्ट्रीम में। तो देखिए इसका आंसर है हार्मोन्स। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये हार्मोन को रिलीज करते हैं हमारे ब्लड की स्ट्रीम में। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज आल्सो नोन एज अ वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स का और क्या नाम है देखिए, तो लैरिंडेक्स जो है ये सेकंड नेम है, अलग नेम, इसको वॉइस बॉक्स को इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो एक्ने होते हैं और पिंपल्स होते हैं कॉमनली बच्चों में देखे जाते हैं, जो एडोलसेंस में होते हैं, मीन्स ना अपनी 13 के एज के आसपास होते हैं, उनके मुंह पे फेस पे पिंपल्स होते हैं। तो देखिए वो किसके लिए होते हैं, किस कारण से होते हैं, किस चीज़ के इंक्रीजिंग के कारण होते हैं। देखिए उसमें सीबम और सिबेकस, ये दो तरह के लिक्विड्स होते हैं जो बॉडी रिलीज करती है, ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, इनके कारण ये होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डेफिशिएंसी किस चीज़ की कमी से, किस चीज़ की कमी रिड्यूस करती है कि हम जो कैल्शियम है हमारी बॉडी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो देखिए विटामिन डी की कमी होने से जो हमारी बॉडी है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है। तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कि डैश हार्मोन, कौन सा हार्मोन है वो बहुत एसेंशियल है मेटामॉर्फिक स्टेज के लिए, जो कि फ्रॉग में है। तो देखिए फ्रॉग में देखा था आपने, एग के बाद फ्रॉग बनता है, फ्रॉग के स्टार्टिंग में गिल्स होती हैं, वो पानी में रहता है, उसकी एक टेल होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो देखिए जो मेटामॉर्फिस जो उसकी ये लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं, ये कैसे चेंज होती है, किसके कारण चेंज होती है। देखिए इसका रीज़न है, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। तो इस हार्मोन्स के कारण ये है जो अपनी स्टेजेज है इसकी चेंज होती है। तो इसके लिए जो एसेंशियल हार्मोन है वो है थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश क्रोमोसोम्स आर अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम्स। तो देखिए हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से देखिए जो सेक्स के बिना अलग से होते हैं उनको कहते हैं ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स होते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं मैच द वर्ड, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कि जो ओबरी है, तो ओबरी को किससे रिलेट करें। देखिए ओबरी में से क्या है, एक रिलेटेड है जो एक हार्मोन से जिसको कहते हैं प्रोगेस्टेरॉन। और जो पैनक्रीज है, पैनक्रीज क्या करता है, हमारा इंसुलिन रिलीज करता है ताकि हमारे ब्लड में जो शुगर है उसको ये ऑब्जॉर्व करता है। तो पैनक्रीज 2 का है मैचिंग डी। अब एड्रिनल क्या करता है, एड्रिनल देखिए एड्रिनल लाइन नाम के हार्मोन्स रिलीज करता है, तो 3 का आंसर है ए। टेस्टिस क्या है, इसमें टेस्टिस्ट्रोन नाम की हार्मोन्स होते हैं, तो इसके लिए फोर्थ का मैचिंग वर्ड है बी। थायराइड देखिए ग्लैंड है जो कि थायरोक्साइन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, इसलिए फिफ्थ का जो अपना मैचिंग वर्ड है वो सी है। पार्ट सी में हमारे पास है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने 4 में से एक ऑप्शन को टिक करना है जो करेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पीरियड ऑफ लाइफ जिसमें रैपिड चेंजेस होती है हमारी बॉडी में, सेक्सुअल मेनली सेक्सुअल जो हमारे ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं अच्छी तरह से, वो कौन सा पीरियड है लाइफ का। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, पुबर्टी। 1 का है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जो है आनी शुरू होने को फीमेल्स में, उसको क्या कहते हैं, मेना आर्क आर्च जो है ए। तो सेकंड का है ए। थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन, जो हार्मोन बताना है जो कंट्रोल करता है हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स स्ट्रेस से। तो कौन सा हार्मोन है जो हमारी बॉडी की स्ट्रेस को कम करता है। तो इसका आंसर है एड्रेनालाइन, सी, सॉरी डी, थर्ड का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है जो नहीं प्रोड्यूस करता किसी प्रकार का हार्मोन, कौन सा इसमें से ग्लैंड है। तो देखिए इसमें जो ग्लैंड जो नहीं प्रोड्यूस करता किसी प्रकार का हार्मोन वो है सिबेसियस ग्लैंड, मतलब कि फोर्थ का है बी। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सा मिनरल है जिसकी प्रेजेंस जरूरी है, एसेंशियल है टैडपोल के लिए ताकि वो ग्रो हो जाए फ्रॉग में। तो देखिए इसका आंसर है आयोडीन, फिफ्थ का डी। आयोडीन के बिना थायरॉक्स ग्लैंड नहीं काम करेगा, थायरोक्सिन नहीं प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण ये साइकिल उसका जो नहीं चलेगा, ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सही ऑप्शन है 5 का डी। अभी बात करते हैं पार्ट डी की। पार्ट डी है हमारे पास, हमने आंसर देना है क्वेश्चंस का ब्रीफ में। तो फर्स्ट पूछा है क्वेश्चन में कि स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म एडोलसेंस, का मतलब क्या होता है। देखिए एडोलसेंस क्या है,
एक स्टेज है किसके बीच की, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में, कि मीन्स बच्चे के बचपन और जवानी के बीच की स्टेज है, जिसमें बच्चे को ना तो हम चाइल्ड कह सकते हैं ना उसको अडल्ट कह सकते हैं। और इस स्टेज में क्या है, उसमें काफ़ी तरह के फिजिकल चेंजेज होते हैं और सेक्सुअल जो उसका रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिवाइन पुबर्टी क्या होती है और अपने हमने बताना है कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। तो देखिए जो इनिशियल स्टेज होती है एडोलसेंस की, मीन जब बच्चा चिल्ड्रनहुड से अडल्टहुड की तरफ बढ़ता है, तो उसमें जो 13 से 15 ईयर्स की एज का जो जो गैप होता है, उस गैप को कहते हैं हम इनिशियल फेज ऑफ एडोलसेंस, जब वो स्टार्ट होता है उसके डेवलपमेंट होनी फास्ट रेट पे। तो इसमें देखिए ड्रामेटिक बहुत ज़्यादा चेंजेज होते हैं उसमें बॉडी में, तो इसलिए इस पीरियड को हम कहते हैं पुबर्टी। उसके हेयर्स आते हैं पब्लिक जगहों पे ऐसे, तो उसके जो डेवलपमेंट है ऑर्गन्स का रिप्रोडक्टिव वो डेवलप होते हैं, तो उस स्टेज को कहते हैं हम पुबर्टी की इनिशियल स्टेज। तो देखिए फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं, प्रॉपर डाइट, जेनस मीन माँ पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बच्चे में पॉवर्टी जल्दी आएगी या लेट आएगी या कितना उसमें डेवलपमेंट होगी। और कुछ एनवायरनमेंट फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे पुबर्टी जल्दी होती है, जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ पे स्लो होती है। तो ये भी एक फैक्टर है जो फैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स, मीन इनमें कोई डक्ट नहीं होती। तो देखिए एंडो जो क्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनको डक्टलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी डक्ट्स, उनकी अपनी कोई डक्ट्स नहीं है। जिस तरह की हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में डक्ट्स है जिसमें आगे से आगे जो हमारा खाना है फूड वो फ्लो होता रहता है, लेकिन इनमें कोई ऐसी डक्ट नहीं होती। तो ये जितने भी अपने हार्मोन सीक्रेट करते हैं ये डायरेक्टली ब्लड की स्ट्रीम में ही उसको डिजोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय डू टैडपोल्स, जो टैडपोल्स होते हैं जो फ्रॉग की इनिशियल स्टेजेस हैं फ्रॉग बनने से पहले, वो ग्रो होते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी वाटर में, फाल टू ग्रो इनटू द फ्रॉग। भी पूछा गया है जो टैडपोल्स जो ग्रो कर रहे हैं आयोडीन डेफिशिएंट वाटर्स में, जहाँ पे कि नमक कम है, ऐसे वाटर्स में कैसे फेल हो जाते हैं ग्रो होने में। मीन्स डड्डू ने फ्रॉग ने अंडे दे रखे हैं ऐसे पानी में जहाँ पे आयोडीन मीन्स नमक नहीं है, तो उसमें वो फेल हो जाएंगे टैडपोल्स, वो बताना है। देखिए टैडपोल्स जो ग्रो करते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी वाटर में इसलिए फेल हो जाते हैं ग्रो होने में, फ्रॉग बनने में, क्योंकि आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है प्रोडक्शन के लिए थायरोक्साइन नाम का एक हार्मोन। ये थायरोक्सिन जो अपना हार्मोन है, ये थायराइड ग्लैंड हमारा प्रोड्यूस करता है फ्रॉग का। तो ये बहुत एसेंशियल होते हैं इस प्रोसेस में, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में, जिसमें कि सारे जो चेंजेस बॉडी में होने फ्रॉग के वो इसी हार्मोन्स के कारण होंगे। अगर पानी में सॉल्ट कम है, आयोडीन कम है, तो ये जो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन है ये रिलीज नहीं होगा, जिसके कारण जो फ्रॉग है उसमें वो चेंजेस नहीं होंगे, जिसके कारण वो फेल हो जाएगा ग्रो होने में एक फ्रॉग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द पिट्यूटरी जो ग्लैंड है कंट्रोल करता है हमारा मैच्योरेशन ऑफ द गोनेट्स। तो देखिए जो पिट्यूटरी नाम का ग्लैंड होता है ये हमारे ब्रेन में होता है, ये हमारे सीक्रेट करते हैं कुछ हार्मोन्स, जो कि ओवरीज एंड टेस्टिस मीन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं अपने फीमेल्स और मेल्स के रिस्पेक्टिवली, इनमें प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। तो इससे क्या होता है, ये हार्मोन्स क्या करते हैं उनके ये अंगों को, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनको ज़्यादा मैच्योर करता है, इनको डेवलप करता है। तो इसलिए जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये किसी भी लेडीज़ में या जेंट्स में, फीमेल मेल में, जो उनके मेच्योरेशन मीन्स उनके जो डेवलपिंग जो रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वुमेंस अबव द एज ऑफ 50, तो 50 साल से बड़ी उम्र की जो लेडीज़ हैं, वुमेंस हैं, वो अनेबल होती हैं बर्थ देने को बच्चे को। इसका रीज़न बताना है कि उनके बच्चा क्यों नहीं हो सकता। देखिए जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उनका स्टॉप हो जाता है जब वुमेंस जो है 45 या 50 एज की हो जाती है, तो जिसके कारण उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज है जो कि उनके आगे फॉर्मेशन होना था ओवरीज में, वो बंद हो जाता है। इसलिए वुमेंस जो एज 50 के ऊपर की हैं उनके उनमें जो वो अनेबल हो जाती हैं गिव बर्थ टू चिल्ड्रन। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट ई की। पार्ट ई में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने इनलिस्ट करना है वो चेंजेस को जो ऑकर होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में ड्यूरिंग द पोवर्टी। मीन जब उनके पोवर्टी वो स्टेज है जब उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होना शुरू कर देते हैं मेल्स और फीमेल्स में, तो हमने बताना है उस टाइम कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट चेंज है देखिए उनमें इंक्रीज इन हाइट। तो देखिए पॉवर्टी पीरियड में क्या है, एक ड्रामेटिक मैंने सडन सी बहुत जल्दी से एक विजिबल उनकी हाइट होती है इंक्रीज, और उनका वेट भी बढ़ जाता है। उनकी फिजिकल जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है,
गर्ल्स के केस में 11 से 13 ईयर की एज में, और बॉयज़ के केस में 13 टू 15 ईयर की एज में। तो उनका इंक्रीज हाइट होती है, वेट होता है। सेकंड क्या होता है, इनके चेंज होता है साइज में हार्ट और लंग्स का। जो चेंज है हार्ट और लंग्स का, ये देखिए बहुत ज़्यादा इनमें साइज बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 50% बढ़ जाता है, जिससे उनका जो काम करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। थर्ड क्या है, चेंज इन बॉडी शेप। तो देखिए बॉडी की शेप में भी मेल और फीमेल में डिफरेंस आता है। तो देखिए जो मैनी चेंजेस की बात करें बॉडी शेप में, तो देखिए गर्ल्स और बॉयज़ में, जैसे गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होने शुरू रहती है, बॉयज़ में उनके हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह देखिए चेंज इन वॉइस। तो देखिए जो रेनिक्स है, जो अपना वॉइस बॉक्स है, वो भी बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो फीमेल और मेल्स की जो साउंड है उसमें भी वॉइस में डिफरेंस आ जाता है। उनकी आवाज़ थोड़ी सी मोटी हो जाती है बच्चे से, जो बच्चे के मुकाबले में। तो डिफरेंस आने लग जाता है कि जब बच्चा बोल रहा है या कोई मेच्योर आदमी बोल रहा है। नेक्स्ट बात है, इंक्रीज एक्टिविटी हो जाती है स्वेट मीन्स पसीने की, और सिबेक्सियस जो ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा सीबास प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिससे उनके फुंसी वगैरह होने लगती हैं। तो देखिए स्वेट ग्लैंड्स जो हैं बॉडी के, वो डेवलप हो जाते हैं फुल्ली तरह से। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आएगा, सिक्रीशन ऑफ स्वेट ज़्यादा हो जाएगा। एक्ने एंड पिंपल्स उनके ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनमें जो प्रोडक्शन था सीबम का, सिबेक्सिस ग्लैंड्स का, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि अरुण और उसकी सिस्टर अरुणिमा बोथ टीनेजर्स हैं। अरुणिमा ने ऑब्जर्व किया कि स्वेलिंग ऑन हर नेक, उसके नेक पे स्वेलिंग है। वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया कि एक डेफिशिएंसी, आपको एक रोग है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ उसको प्रिस्क्राइब की, अलॉन्ग विद कुछ सजेशंस दी कि आपने डाइटरी, कि आपने भोजन में क्या कुछ खाना है, मॉडिफिकेशन करनी है। तो फ्यू मंथ लेटर अरुण ने ऑब्जर्व किया कि उसमें उसके भी थ्रॉट में कुछ ऑपरेशन मीन्स कुछ चीज़ उभरी हुई है, और वो भी डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर श्योर करता है उसको कि एक नॉर्मल फीचर है बॉयज़ के केस में। तो हमें बताना है इस कहानी से, इस बात से, कि क्वेश्चंस के आंसर देने की, जैसे डिजीज कौन सा था अरुणिमा को जिससे वो सफ़र हो रही थी, उसका क्या कारण था। तो देखिए अरुणा क्या थी, गोइट्रे नाम की डिजीज से सफरिंग हो रही थी। ये कब होता है, जब हमें डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की। तो आयोडीन की कमी के कारण जो हमारा थायराइड है ग्लैंड, वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता, जिसके कारण जो गले में है स्वेलिंग सी हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसी में से, व्हाई डू यू थिंक नो मेडिटेशन जो नो मेडिकेशन वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द अरुण। अरुण को कोई दवाई क्यों नहीं दी डॉक्टर ने, क्योंकि देखिए जो एडम्स एप्पल होता है, जो गले में ये मटका स्वभाव होता है जब बच्चे बड़े होते हैं, मेनली मेल्स के केस में ये डेवलप होता है बॉयज़ में। तो ये कोई टेंशन की बात नहीं होती, इसलिए अरुण को डॉक्टर ने किसी प्रकार की कोई मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की, कंसल्ट नहीं की, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, हमने डिस्कस करना है कि सेक्स ऑफ अनबॉर्न चिल्ड्रन कैसे पता करते हैं ह्यूमन बींग्स के केस में। तो देखिए ह्यूमन बींग्स में पता है आपको 46 क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में, हर सेल में। लेकिन इसमें से 44 होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन लास्ट पेयर जो होता है वही सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जो लास्ट टू ये क्रोमोसोम्स होते हैं डिफरेंट होते हैं मेल्स और फीमेल्स में। मेल्स में ये लास्ट वाले एक्स और वाई होते हैं, और फीमेल्स में ओनली एक्स होते हैं। तो देखिए ये फीमेल्स के दिखा रखे हैं एक्स वाले, ये मेल में देखिए एक्स और वाई दोनों है, ये वाई है, ये एक्स है, दोनों बराबर इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, एग जब फर्टिलाइज होता है तो इसमें देखिए स्पर्म आता है। तो जैसे ही देखिए इसमें एक्स के साथ एक्स मीट कर गया तो डबल एक्स हो गया, अब के गर्ल चाइल्ड पैदा होगी। अब एक्स के साथ जब वाई मैच कर देगा तो एक्स वाई हो गया, तो देखिए वाई प्रोड्यूस होगा। तो ये इसमें फंडा है कि कैसे हम पता लगाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इनलिस्ट करना है इवेंट्स को जो रेगुलरली ऑकर होती हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे कि पॉवर्टी आती है और अंटिल इनको मेनोपॉज में इनको ब्लीडिंग शुरू नहीं होती। तो देखिए जो साइकिल है इवेंट्स का, ये जनरली 28 डेज के बाद होता है, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसमें क्या है, एग जो है ओवरीज में बनता है, मैच्योर होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। तो एग जो है रिलीज होता है ओवरी द्वारा, और ये रीच करता है ओविडक्ट में। यहाँ पे यूटेरिस क्या है, उसको लिए उसको जहाँ वहाँ पे एक प्लेस देने के लिए वहाँ पे ब्लड वेसल्स से एक थिक सा लाइनिंग बनाता है। अगर वो एग फर्टिलाइज्ड नहीं है तो क्या है, वो जो साइकिल एंड हो जाता है, और जो एग है लाइनिंग के साथ ही या क्या है फ्रैगनेट हो जाता है, जिसके कारण जो सारा मैटर था वो वेजिना से बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन जो है 3 से 6 डेज के लिए चलता है। तो जैसे इस पिक्चर में दिखाया है कि ये एग्स हैं, एग्स अगर एग्स डेवलप होने के बाद ओवरी डक्ट में आएंगे, जहाँ पे अगर जहाँ पे ये फर्टिलाइज नहीं होता, इसको स्पर्म नहीं मिलता मेल का,
तो ये यूटेरस की तरफ बढ़ेगा, लेकिन यूटेरस इसको होल्ड करने के लिए ब्लड वेसल्स को की लाइनिंग बनाएगा, लेकिन क्योंकि जो एग था वो फर्टिलाइज नहीं था, तो उसके कारण वो एग क्या है, ये वेसल्स को अपने साथ श्रेड करके बाहर की तरफ वेजिना से आउटफ्लो करेगा ब्लीडिंग की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड, और जिसमें 3 से 6 डेज के लिए ये चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाईलाइट करना है हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड गुड पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग द अडोलसेंस। तो अडोलसेंस पीरियड में एक्सरसाइज और गुड हाइजीनिक क्यों जरूरी है? तो देखिए इंपॉर्टेंस की बात करें एक्सरसाइज की, जैसे कि फूड की तरह, फूड एक्सरसाइज क्या है, डेली रिक्वायरमेंट है इसके इस पीरियड के दौरान। साइंटिफिक ये एविडेंस आ गया है कि वॉकिंग करने से, जॉगिंग करने से, रनिंग करने से, प्लेइंग गेम करने से हमारी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा फिट होंगे। एक्सरसाइज से क्या है, हमें बेटर डाइजेशन होगा फूड का, और हम ज़्यादा बढ़िया जो टॉक्सिक जो हमारे पास अंदर गलत जो पदार्थ हैं जहरीले, उनको बॉडी से निकाल पाएंगे। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो लंग्स का वो बेटर होता है। फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कॉम्बैट करने के लिए हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन को, क्योंकि उस समय हमें कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन होती है, वो भी हमारी ख़त्म होती है इससे। बात करें इंपॉर्टेंस की गुड पर्सनल हाइजीनिक की ड्यूरिंग द अडोलसेंस, तो इस पीरियड में हमें हाइजीनिक क्यों रहना चाहिए ज़्यादा? क्योंकि देखिए इस पीरियड में क्या है, हमारी बॉडी में चेंज हो रहा है, हमें बात डेली करना चाहिए, प्रॉपर सोप यूज़ करनी चाहिए, हमें मेंटेनिंग डेंटल हेल्थ भी मेंटेन करनी चाहिए। ओरल हाइजीनिक मीन्स मुंह की सफाई करनी चाहिए, हमें अपनी आईज और ईयर्स का केयर करना चाहिए प्रॉपर वे में। तो जो ये कुछ हैबिट्स है जो हमें फॉलो करनी चाहिए रेगुलरली, ताकि हम इस उम्र में इस वे में आपको साफ रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।